नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे साहिल, आप लोगों का स्वागत है आपके मन पसंदीदा चैनल। आज की जो कहानी का सीरीज है मिशन करवा चौथ। आज इस समय करवा चौथ का समय चल रहा है और हर घर में महिला हो पुरुष हो दाम्पत्य जीवन में बड़ी तेज़ी से लगे हुए हैं उसकी तैयारी में। उसी का एक छोटा सा अंश है जिसका शीर्षक है मिशन करवा चौथ। मोनिका पिछले एक हफ्ते से करवा चौथ की तैयारी में लगी है। पार्लर से लेकर मेकअप, आईलैशेस, हेयर ड्रेसेस, हेयर स्ट्रेटनिंग, फेशियल, ब्लीच, तरह तरह के जो पार्लर में खूबसूरती के लिए दिखने के लिए कार्यक्रम कराए जाते हैं सब अपना करते गई और काफ़ी मोटी रकम भी खर्ची होती गई। और उसका पति योगेश अपनी पत्नी के प्यार में कि कोई कमी न पड़ जाए वो भी लगा रहता था। और इस बार वो सोच रही थी कि इस बार अपने पति से करवा चौथ का गिफ्ट मैं क्या मांगूं। अभी इस असमंजस में ही थी कि उसे ख्याल आया कि आखिर मैं व्रत तो अपने पति के लिए ही रहती हूँ, तो इस बार मैं अपने योगेश से करवा चौथ के व्रत पर जब व्रत तोड़ूंगी, उनके हाथ से पानी पीऊंगी, तब मैं जब मुझसे पूछेंगे कि क्या चाहिए करवा चौथ का व्रत, तो मैं बोल दूंगी मुझे विदेश ट्रिप चाहिए, एक हफ्ते की घूमने की जगह पर हम लोग चलेंगे योगेश के साथ में। ये अपने विचार मन में बनाती हुई वो सोच रही थी विदेश जाने के लिए। अब धीरे धीरे चंद्रदेव का निकलने का समय आसमान में हो गया था, तो अपना मेकअप करके मोनिका फाइनल टच देने के लिए शीशे की तरफ जाती है, जिस रूम में शीशा रहता है। जब आगे बढ़ती है तो योगेश किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। हाँ हूँ, हाँ ठीक है यार, मैं सोच रहा हूँ। इतना जब सुना मोनिका ने तो दरवाजे के पीछे अपना कान लगाकर लगी सुनने, तो उधर से आवाज़ जो आ रही थी उस हाँ हूँ कर रहा था। तो बोला कि यार मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मेरी पत्नी मोनिका ऐसा ना हो कि विदेश ट्रिप का टूर मांग ले घूमने के लिए, तो काफ़ी खर्चा लग जाएगा जाने में, फिर से ऑफिस से मुझे कर्ज लेना पड़ेगा और ईएमआई में इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा, इसी चिंता में हूँ। और तो उधर से आवाज़ आती है उसके मित्र की कि अरे तुम मना क्यों नहीं कर देते। अरे यार कैसे मना कर दूँ, पत्नी है, परिवार का सवाल है, उसकी खुशी का सवाल है, मेरे परिवार की खुशी का सवाल है, तो मैं मना कैसे कर देता। कमरे से आती योगेश की आवाज़ को सुन कर के एक बार मोनिका जैसे निढाल सी हो गई और सोचते सोचते एकदम जैसे कहीं खो गई। और उस खोने के दौरान धीरे धीरे छत पर गई। छत की बालकनी पर जब उसने सर्वेंट क्वार्टर रूम के छत पर देखा तो एक दाम्पत्य, जो उसकी नौकरानी और उसका ड्राइवर, नौकरानी लक्ष्मी और ड्राइवर बाबूलाल, ये भी करवा चौथ की तैयारी में चाँद को आसमान की तरफ निहार रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे चाँद निकले तो हम लोग पूजा आरंभ करें। उसके बीच में एक दोनों कपल आपस में बातें कर रहे हैं। तो बाबूलाल कहता है कि आज तो मेरी दुल्हनिया सज संवर करके एकदम नई नवेली दुल्हन लग रही है। इतने में शर्माते हुए लक्ष्मी बोली, हाय रे दैया, क्या कह दिया है आपने। कहाँ कि देखे तो जरा तुम्हारे हाथों में जो तुमने मेहंदी लगाई है, मेहंदी कैसी लगी है। अरे मेहंदी का लगाई है, मुझे कहाँ मेहंदी लगाने आती है, मैं तो बस ऐसे ही बाज़ार से मेहंदी लाई और आड़े तिरछे बस ऐसे ही खींच दिया, तुम्हारा नाम लिख दिया। अरे वो नाम छोड़ो, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे हाथों पर मेहंदी का रंग लाल कितना सुर्ख लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है, बड़ी ही खूबसूरत तुम लग रही हो। यह
वाकया सब साफ साफ सुनाई दे रहा था। मोनिका अपनी छत से और उस छत की बात सब साफ साफ सुन रही थी और उन लोगों का प्रेम मिलाप देख रही थी। तो बाबूलाल बोलता है कि ये बताओ, तुम करवा चौथ का गिफ्ट क्या लोगी? मैं तो तुम मेरी इतनी जीवन संगिनी हो, सब कुछ मेरे लिए करती हो। एक बड़े साहब हैं जो अपनी पत्नी का जरा सा भी कोई मांग रहता है तुरंत पूरा करते हैं, मगर मैं तुरंत लक्ष्मी उसके मुंह पर हाथ रख देती है, बाबूलाल के बोलती है बस तुम जो इतना काम करते हो मेरे लिए ही तो करते हो। ये गिफट सिफट का होता है, हमको गिफट सिफट नहीं चाहिए। हमारी ज़िंदगी में तुम जो हो ना, ये शौक श्रृंगार जो है, मेरे माथे की जो सिंदूर है, होठों पे जो लाली है, हाथों में जो मेहंदी है, यही मेरा गिफ्ट है। तुम ही मेरे गिफ्ट हो, मुझे गिफ्ट उफट की ज़रूरत नहीं है। बाबूलाल मुस्कुराते हुए पीछे से एक बोलता है फिर भी तुम्हें एक गिफ्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो बोलता है कि ये देखो। तो लक्ष्मी देखती है, पीछे से अपने वो मोगरे का गजरा निकालता है और मोगरे का गजरा लक्ष्मी के बालों में अपने हाथों से सजाता है और बोलता है अब देखो मेरा चाँद कितना खूबसूरत लग रहा है। यह सारा वाकया देख करके एकदम जैसे मोनिका निढाल सी पड़ जाती है। तब तक योगेश की आवाज़ आती है, अरे डार्लिंग मोनिका कहाँ हैं आप? देखिए चाँद निकलने को आया, बड़ी भूख भी लगी है, चलिए पूजा करते हैं। क्या हुआ, कहाँ खो गई आप? चलिए। अब दोनों लोग पूजा में लग जाते हैं और पूजा करते हैं। पूजा करने के दौरान आरती उतारते हैं और करवा चौथ का सारा कार्यक्रम जो होता है कर लेते हैं। तो योगेश कहता है मोनिका से, आज तो ऐसा लगता है कि चाँद उतर करके मेरे इस आंगन में आ गया है। आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, सुर्ख हो, लाल हो। आज मैं तुम पे न्यौछावर हूँ, बताओ तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए? मोनिका की आंखें भर भरा आती है। वो कहती है कि मुझे गिफ्ट में बस तुम कल एक मोगरे का गजरा लेते आना और वो गजरा मेरे बालों में सजा देना और कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, एक झील के किनारे बैठ करके शाम को कुछ समय वहाँ बिताएंगे। योगेश सुन करके मुस्कुरा देता है कि ये जो विदेश ट्रिप घूमने वाली बात थी ये कहाँ से काफुर हो गई। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये दाम्पत्य जीवन का जो सुख है पति पत्नी के बीच का, एक करवा चौथ बहुत ही मीठा शब्द है और ये तो लगा रहता है। लेकिन जो मोनिका ने अपने ड्राइवर और नौकरानी से सीखा, अपने पति पर कर्ज जो बढ़ाने का बार बार सिलसिला बढ़ता आ रहा था, पति EMI के बोझ में दबता जा रहा था, जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो अपनी शौक को उसने और कम किया और अपने पति से अमर बेर की तरह लिपट करके रो करके, और योगेश भी सोचने लगा कि आखिर ये क्या हुआ। तो दोस्तों कहानी का अर्थ यही है कि जो करवा चौथ है बड़ा मीठा पर्व है, इसको प्यार से मनाइए। और मैं आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। मैं RJ साहिल आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं तहे दिल से करता हूं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद, अलविदा, फिर मिले।